तो आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर जिसकी तमाम तर जानिब चर्चा शुरू हो गई है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 11वें खिताब में बेहद अहम ऐलान कर दिया है। आपको जिस तरीके से बताया कि कोरोना अहद में अब तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 11 खिताब किए हैं, जो कि 11वां खिताब आज था और उसमें इतना बड़ा ऐलान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर दिया है कि जिसकी आज मुल्क भर क्या बैरून मुल्क में भी इसकी चर्चा होने वाली है, क्योंकि तीनों ज़राई कवानीन जिनको ब्लैक कवानीन कहा जा रहा था, काले कानून कहा जा रहा था किसानों की तरफ से, जिसको लेकर कई महीनों से किसानों की जिद्दोजहद जारी थी। तमाम लीडर अपोजिशन पार्टियां इसमें लगी हुई थी। तो इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ पवन खटाना, किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन खटाना साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी टीवी चैनल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप मीडिया वालों की कवरेज इस देश के सरकार को ये बताने में कामयाब हुई कि ये जो कानून है ये किसानों के खिलाफ है, किसी पूंजीपतियों के पक्ष में है। और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को माना कि ये जो कानून है वाकई देश के किसान के खिलाफ बन रहे थे, हम इनको वापस लेते हैं। इसके लिए उनका भी धन्यवाद। समय रहते हुए उनको ध्यान आया और मीडिया का एक अहम रोल रहा, उसके लिए भी धन्यवाद। बिल्कुल, तो आज कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ा जश्न का माहौल होगा। एक तरफ गुरु देव सिंह जी की जयंती है, तो कितना खास आप इस ऐलान को समझ रहे हैं आज? नहीं, जो ऐलान अगर टीवी चैनल पर बैठ करके उन्होंने किया है बड़ी बात है, लेकिन 29 तारीख से हमारा संसद चल रहा है, वहां वो इसको लेकर के जाएंगे, वापस कराएंगे। और एक बड़ी मांग है देश के किसान की कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, ये भी हमारी एक मांग है। और हम चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी से कि एक एमएसपी पर कानून बनाया जाए, एक कमेटी नियुक्त की जाए। बिल्कुल, तो अब एक मुतालबा तो पूरा हुआ है, उम्मीद की जा सकती है जो दूसरा मुतालबा है वो भी पूरा जाए। वहीं अनुज सिंह जी, आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ साथ पूरी आवाम से माफी मांग ली है, तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? हालांकि कहा जा रहा था कि बार बार कि मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए आवाम से। बात माफी मांगने की और माफी करने की नहीं है, ये कोई लड़ाई देश को किसी को झुकाने की नहीं थी। ये सिर्फ ये थी कि हम अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको उनके अंदर तक हमने अपना दुख प्रकट कर दिया। और देश के किसान ने बड़ी शहादत दी है इस आंदोलन को, और शहादत होने पर देश के प्रधानमंत्री जी को अगर दर्द महसूस हुआ है और उन्होंने उसको महसूस किया है तो उसके लिए बहुत बधाई उनको। आज से पहले भी अगर वो इसको कर देते तो हमारे 700 परिवार जो शहादत यहाँ पे कर चुके हैं उनका कुछ ना कुछ बच जाता। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं इस समय रहते हुए उन्होंने निर्णय लिया, इसके लिए धन्यवाद है। संयुक्त मोर्चा पूरी तरीका से आज मीटिंग करेगा और आगे की कोई भी निर्णय लेगा। बिल्कुल, तो इसको क्या इसको आप मानेंगे कि देर आए दुरुस्त आए? हालांकि काफी देर लगी, लेकिन ये फैसला इसको आप दुरुस्त मानते ही हैं? नहीं, बिल्कुल हम मानते हैं कि कुछ प्रक्रिया रही होंगी, कुछ लोग समझाने में कामयाब नहीं हो पाए होंगे और प्रधानमंत्री जी नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार किसान ने पूरी तरीका से ये मन बना लिया था कि हम अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे और इस देश में पूरी तरीका से शांति प्रिय तरीका से हम आंदोलन करेंगे, अपनी पूरी बात सरकार तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। और आज हम वो कामयाबी देख रहे हैं कि हमने जो बड़ी लड़ाई लड़ी थी, आज तक जो हमारे जवान पूरी रात खड़े रहे हैं, इधर किसान खड़े रहे हैं, सभी जवान भाइयों का भी, सभी किसान भाइयों का भी, देश की मीडिया का भी, उन शहादत देने वाले परिवारों का भी और इस देश की आम जनता का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, काफी बड़ी लड़ाई थी और कई महीनों से ये लड़ाई जारी थी अनुज सिंह जी। वहीं जो मरकजी सरकार अगर देखा जाए तो मोदी हुकूमत के खिलाफ जो नाराजगी थी किसानों की, क्या अब वो कम हो जाएगी इस ऐलान से? चलिए, तो अनुज सिंह जी से राब्ता मुनक़ते हो गया है, लेकिन उन्होंने भी अपनी खुशी का इजहार किया और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इस फैसले के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपना इजहार तशक्कुर किया अनुज सिंह ने, क्योंकि यकीनन ये फैसला किसानों के हक में ही है, क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार एक ही मुतालबा किया जा रहा था कि हर कीमत पर ये जो तीनों ज़राई कवानीन है इस
इनको वापस लिया जाए। हालांकि अनुज सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि अब वो उनका जो दूसरा मुतालबा है एमएसपी पर, वो चाहते हैं कि एक कानून बनाया जाए और अब इसको लेकर भी वो कुछ न कुछ हिकमत अमली तय करेंगे, क्योंकि 29 ये इस महीने के इख्तिताम में पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होने वाला है। तो वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत हो। किसान लीडर थे, हालांकि किसानों में जो खुशी का माहौल है आज वो देखने को मिलेगा। विजुअल्स भी, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से खुशी का इजहार किया जाएगा, क्योंकि कई बॉर्डर्स पर, गाजीपुर बॉर्डर बात करें या because we are demanding along with this the MSP Act. That is the main problem. Farmers are committing suicide because they are not getting price. So till MSP Act is not passed, these three acts withdrawal will not serve any new purpose. This act, so far it is not there, so it is not going to serve full purpose. We demand that MSP Act should be enacted, only then farmers' problem will be solved. And we are going to observe 1 year on 26th November. All over India, lakhs and lakhs farmers will be on the street to observe 1 year of the struggle. Let us see. We may have even observed that as a victory rally. Prime Minister has announced that we are going to repeal the Three Farms Law. Then you are going to protest. Sanjukta Kisan Morcha is going to withdraw the protest. Not on the basis of that. We'll wait. We'll wait till the Parliament is Parliament sitting repealed it, and then we'll decide. तो संयुक्त किसान, आज प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि उसको हम वापस लेते हैं राष्ट्र के नाम संबोधन। ये घोषणा को हम स्वागत करता हूं, मगर ये जो घोषणा जब तक पार्लियामेंट सेशन में इसका विथड्रॉ नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस संपूर्ण नहीं होंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे। और दूसरी बात है, इसमें हमारा किसान का जो समस्या हल नहीं हो रहा है। ये कानून आया था, ये हमके नया प्रॉब्लम के रूप में, जो 20 साल पुराना जो आंदोलन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्ट के लिए स्वामीनाथन के मुताबिक, वो आइन जब तक पास नहीं होगा किसान के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके लिए हमारा आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। 26 नवंबर हम आंदोलन के 1 साल पूरा होगा। पूरा देश में लाखों किसान रास्ता में उतरेगा इस दाबी में। उसके बाद हम 26 नवंबर हम देखेंगे। आप लोग तो मांग कर रहे थे कि तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए, वो तो चाहिए। सरकार ने वापस लिया तो क्या अब आपका आंदोलन वापस हो जाएगा? नहीं, इसलिए सिर्फ नहीं है ना, ये तो हाफ ऑफ द डिमांड। मेन डिमांड इज दैट पासिंग ऑफ द एमएसपी एक्ट। विदाउट दैट किसान विल नॉट गेट एनीथिंग। ओनली विथड्रॉल मीन्स व्हाट दे आर लूजिंग, because this act has not yet been implemented. So withdrawal means they are not getting anything. They are not getting. तो आपने देखा किस तरीके से आज सुबह की शुरुआत 9 बजे की बड़े ऐलान से हुई। तीनों ज़राई कवानीन जिनको लेकर लगातार एहतजाज किया जा रहा था, आज नरेंद्र मोदी ने उन तीनों ज़राई कवानीन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। रद्द-ए-अमल का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं इस ऐलान को लेकर कहीं ना कहीं मुस्बत नतायज सामने आ रहे हैं। तो खबरनामा में मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।